जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें साइंस और स्टैटिक जीके के हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो RRB, NTPC, ग्रुप डी, बिहार SSC और साथ ही साथ SSC, CGL, CHSL के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन बनता है। पहला कि ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में दिए गए क्या मापने के लिए किया जाता है, दिशा, दूरी, गंध या स्पीड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्थिर अनुपात क्या है। तो सबसे पहले अमोनिया का हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है, NH3, जिसमें नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1, और हाइड्रोजन के क्या है, तो 3 है। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ही होता है, और 1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वही रेशियो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का, तो रेशियो में सबसे पहले देखिएगा किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन, तो पहले नाइट्रोजन का लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 14, और रेशियो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 14:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14:3 ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था, गौतम, शाक्य, यात्रिक या चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। अगला प्रश्न है, मेडुला ऑब्लेंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय का, मस्तिष्क का, फेफड़ा का या पेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क का ये पार्ट है, और इसे मज्जा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो मज्जा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, फातिमा बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है कि एक नए पदार्थ बनते हैं और उसका वापस से उसी फॉर्म में, यानी कि उसका जो पहला रूप था, उसका जो असली रूप था, उसमें वापस आना संभव नहीं होता है, तो उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो जब दूध से दही बन जाएगा तो दही से वापस उसे दूध नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जैसलमेर में। तो पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो हम्पी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे, योग के प्रणेता का नाम क्या है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिए गए पतंजलि, ब्रंदिकाता या बाणभट्ट या आत्रेय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पतंजलि। योग के प्रणेता कौन थे, पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है जिसे WBC भी बोला जाता है, ठीक है। तो WBC को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, और इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? हृदय और फेफड़ा, वृक्क और यकृत, अंडाशय और वृषण, अमाशय और आंत। तो किसके बारे में पूछ रहा है? प्रजनन तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय और वृषण। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो हर एक साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स किससे संबंधित है? सिक्कों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन या रेशम कीट का पालन? तो न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, तो अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाया गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऑपरेशन सिंदूर वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। तो ये कौन से राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो ये गुजरात राज्य में बनाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, रविंद्रनाथ दत्त या कृष्ण दत्त? तो उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोस्कोपी, ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर या रेडिएटर? तो ये कहा जाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और पानी के अंदर ही कह रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, गरीबी हटाओ कार्यक्रम या डिजिटल इंडिया? तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन में दिए गए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.25 सेंटीमीटर इसका न्यूनतम दूरी है और इसको मापा जाता है डायोप्टर से। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका, यूरोक्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, एडीपी या एटीपी? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो A4 हो जाता है एडिनोसाइन, T4 हो जाता है ट्राई और P4 हो जाता है फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो न्यूक्लियस को नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हेनसांग चीन है, फायान मलेशिया, मेगास्थनीज ग्रीस, इबन बतूता मोरक्को? तो इसमें से जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर फायान और फायान का ये क्या एक चीनी यात्री था, ठीक है, तो इसमें भी चीन होगा, लेकिन क्या दिया है? मलेशिया दिया है, तो इसलिए ये गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, म्यूटेशन जिसे उत्परिवर्तन बोला जाता है, शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांशिक गलती, अनुवांशिक सुधार, अनुवांशिक स्थानांतरण या अनुवांशिक रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवांशिक गलती। अगला है,
हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, खून का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खून का बहना बंद नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, जिसे क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ऑप्शन में ए, बी, ए बी या ओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। वही अगर आपका जो डोनर होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो जिसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में कहा जाता है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर जो है वो केरला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जराविक 7 क्या है? दवा है, कृत्रिम हृदय है, रोग है, या नसबंदी उपकरण है? तो जराविक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय का नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल के कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में, या कालानौर में? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।